हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग में हम ये बताने वाले हम लेके आए खाद नाइट्रोजन। अच्छा। और वो खाद हम गेहूं के पौधों में दे रहे। और इसलिए दे रहे कि अभी कल्ले फूटने का समय है और कल्ले फूट रहे गेहूं में, तो इस खाद देने से थोड़ा उत्पन्न ज़्यादा हो। और खाद लेके आने के बाद मैं खाद लेके आया और ये हमारे भाई साहब है, ये उनको छिड़काव कर रहे हैं अंदर से। ये अनिल भाऊ जी ये खाद अंदर डाल रहे हैं। और मैं खाद लेके आया हूँ। खाद का बोरा वहाँ रखा है, यहाँ पर ये खाद का बोरा है। और गेहूं के सब यानी इधर जितने भी आसपास खेतों में गेहूं है वो एक समतल दिख रहे हैं, अलग अलग। इस गेहूं में वैरायटी अलग है, क्योंकि इसमें मिश्रित गेहूं यानी मिश्रित फसल है। इसमें अलग अलग प्रकार की अंदर किस्म है। और इसमें इस गेहूं यानी इस खेत में देख रहा हूँ गाइस, इस खेत में समतल यानी शुद्ध बीज उपयोग किया गया है, एकदम शुद्ध। और इस खेत में तुम देख लो, इस खेत में अंदर मिश्रित यानी और भी अलग अलग बीज शामिल है। गेहूं में अलग अलग वैरायटी है, तो अलग अलग वैरायटी के बीज शामिल है इसमें, तो ये मिश्रित है। और इसमें यानी शुद्धता बीज उपयोग किया गया है इस खेत में। और ऊपर भी शुद्धता किया, 2-3 खेतों में एक ही गेहूं का उपयोग किया गया है, यानी मिश्रित कुछ भी बीज नहीं है अंदर इसमें। यानी ये दूसरों को खेत है, इसमें बहुत सारे यानी ऊपर भी खेत है और ये खेत है और साइड में खेत है और इस तरफ भी खेत है। इस खेतों में अलग अलग प्रकार के वैरायटी यानी शामिल बीज है, मिश्रित बीज है। और यहाँ हमने जो गेहूँ किए हैं इस खेत में एक ही बीज या शुद्धता बीज का उपयोग किया है। और वैरायटी कौन सी है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि घर गजब बेइज्जती है। वाले लाए थे मार्केट से और इसकी बुआई की। और यहाँ ये खाद दे रहे, ये खाद लेने आ रहे हैं। खाद तो वहाँ से जितना हुआ इतना छिड़काव हो गए, तो फिर ये खाद लेके जाएंगे और वहाँ जहाँ भाग बाकी है वहाँ से ये वापस छिड़काव करेगा। और यहाँ का नज़ारा बताता हूँ। यहाँ पे रात को यानी वो सुअर आते हैं, तो यहाँ सुअर को एक जना यहाँ खेत में रहता है उनको चौकीदारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ गेहूँ इतने बड़े हो गए और अधिक मात्रा में नुकसान करते, वो खोद देते ज़मीन के अंदर से। तो गेहूं के अंदर यानी इतनी सारी गहरी फसल है, इस फसल के अंदर खड्डे बाड़ देते बड़े बड़े, तो इसके लिए ये सुरक्षित बाड़ लगाई है। इस तरह से देख लो, हर खेत में ऐसे ऐसे लगाया है, इस तरह से लगाए हुए, यानी वो कपड़े का है ये पूरा। तो यूँ सुरक्षित रखने के लिए, यानी इस तरफ से इस तरफ, इस दूसरे खेत में इस तरफ, इस वाले खेत में न जाए, इसलिए इस तरह से ये बाड़ें उपयोग की गई है। और आगे बताते तुमको, वहाँ एक दादाजी सोते हैं, इस ओड़ा बनाया पूरा है, तो इस ओड़े में वो सोते हैं। देख लो, इसमें भी मिश्रित बीज है, इस खेत में भी गेहूँ अलग अलग वैरायटी के, इसमें भी अलग है। और वो अंकल जी यहाँ रहते हैं, हम उनको बताएंगे उनका घर। वो सुअरों के लिए स्पेशल रहते खेतों में, इतने सारे खेत होते इसमें, चौकीदारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रहते वो, और ये उनका ओड़ा बनाया हुआ है पूरा परफेक्टली। और यहाँ रात में अकेले सोते हैं और यहाँ लकड़ियाँ जलाते, बड़े बड़े लकड़ी यहाँ पर वो आग जलाते, फिर यहीं पे सोते हैं और रात को चौकीदारी करते हैं। यहाँ पे चौकीदारी करते हैं। ये देख लो, इतना बड़ा इन्होंने ओड़ा बनाया है, क्योंकि यहाँ थार गिरता है, वो कहते हैं आपने, तो वो थार गिरता, तो थार गिरता इसलिए उन्होंने ये ऊपर से प्लास्टिक का वो ऊपर से ढका हुआ है और नीचे वो रहते हैं, उनका खाट है ये। और उनका ये गोदड़े भी हैं, कुछ सेटर भी रखा है इधर। और यहाँ कुछ इस बंडी में कुछ सामान रखा हुआ है और वहाँ भी कुछ रखा उन्होंने, और यहाँ पे रहते हैं वो। और हम तुमको आगे जाके बताएंगे, अलग अलग खेतों में अलग अलग वैरायटी है। तो हमारे खेतों में तो एक ही वैरायटी है, क्योंकि बीज एक ही वैरायटी के लाए हैं। दूसरे खेत के बाद यहाँ से हम जा रहे हैं, और यहाँ से जा रहे हैं आपको बताएंगे इस तरफ से। और ये खेतों में 20-20 में ये बोरा डाले, इसलिए डाले कि यहाँ
सुअर आते तो खेतों में नुकसान, सुअर आते तो भारी मात्रा में नुकसान करते खेतों में, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में इसलिए करते कि वहाँ जहीं यानी जिस खेत में गए उस खेत को पूरे अंदर से पूरे खड्डे, अधिक मात्रा केचुआ, केचुओं के लिए वो अंदर से खुदाई करते और केचुओं को खा जाते वो। और इसके अंदर केचुए के अलावा और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको वो खाने के लिए अधिक मात्रा में वो खुदाई करते रहते हैं अंदर, क्योंकि वहाँ नम वाली जो मिट्टी होती है, पानी देते हैं तो पानी देने के बाद वो नम वाली मृदा हो जाती है, इसके कारण वो खोदने उनको सहायक हो जाता है। तो फिर वो ज़्यादा खुदाई करते हैं अंदर तक, गहराई तक। तो अधिक गहराई तक खुदाई करने के बाद वो उनको अधिक गहराई तक खुदाई करते हैं, फिर नहीं मिलता है कुछ, कछुआ वगैरह सूक्ष्म जीव अंदर नहीं मिलते, तो फिर दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह एक खेत में इतने सारे टापू कर देते हैं कि किसान को भारी नुकसान हो चुका है। तो इसके बाद किसान की उम्मीद और उनकी मेहनत पर पूरी पानी फिर जाती है। तुमको पता है एक किसान कितनी स्ट्रगल करता है, मैंने अभी बताया। वो रात को वहाँ सोते हैं अंकल जी, और वहाँ पर सोते हैं अंकल जी, और रात को कोई सुअर ना आ जाए, और सुअर के लिए वो रातों को नींद त्याग करके अपने घर छोड़कर यहाँ पे रहते, और रातों को यहाँ खेत में रात को कोई आए नहीं, यूँ करके फिर वो अपनी नींद त्याग करके फिर यहाँ चौकीदारी करते हैं। तो समझ सकते हो एक किसान लाइफ, जो सोचते किसान लाइफ आसान है, इतनी आसान नहीं है भाई साहब, क्योंकि यहाँ किसान भी बहुत मेहनत कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत किसान को लगती है अपने खेत में 4 महीने फसल को रेडी करने में, क्योंकि 4 महीने में फसल बोनीफिट बनती है या नहीं बनी, या फिर उसको भारी नुकसान हो भी सकता है। तो इसके हिसाब से, और ये देख लो यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से खाई हुई दिख रही है, ये गेहूँ के अंदर बोने यानी लील गाय, और लील गाय बोलते हैं वो, उसने ये गेहूँ आधे बिगाड़ दिया। इसके बाद तुमको बताते हैं, बने रहना। और फिर यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट्स हुई हैं, डेवलपमेंट। तो अधिक मात्रा में यार शुद्ध बीज उपयोग करने चाहिए खेतों में, वैरायटी वाले। अब उनको गेहूँ अधिक मिले, चारा कम मिले, को अनाज उत्पन्न ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए गाइस यहाँ हमारे जो भी खाद डालने आए थे, खाद डाल के छिड़काव कर दिया गेहूँ के अंदर, और हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ। अच्छा, तो चलते हैं, एंड तक वीडियो में बना रहना। हम जा रहे हैं घर की तरफ, आपको खेतों का नज़ारा भी बताते रहेंगे। तो इस बाड़ों के अंदर से जाना पड़ रहा है हमको। गाइस ये भी देख लो, ये भी शामिल यानी मिश्रित गेहूँ है, इसमें भी अलग अलग वैरायटी शामिल है। गेहूँ इस तरह से दिख रहे हैं कि अंदर से कोई छोटा तो कोई लंबा, अधिक लंबा, कोई मध्यम, तो इस तरह से अलग अलग यानी 3-4 वैरायटी के अलग अलग अंदर से गेहूँ दिख रहे हैं मेरे को फिलहाल। और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये आम का पेड़ है, इतना बड़ा आम का पेड़ है। इस पेड़ के यानी हम गर्मियों में जब ये इसके ऊपर अभी मौला आ रहा है, और इसके बाद जब आम लगेंगे यानी मार्च अप्रैल में ये छोटे छोटे फल बनने की शुरुआत होती है, इस समय हम नीचे बैठते हैं, और यहाँ वो छोटे छोटे आम के यानी इतने आकार के होते हैं, तब से हम यहाँ से आ जाते हैं और इसको पत्थर मार के गिरा कर उन कच्चे आम को खाते हैं, क्योंकि छोटे कच्चे आम बनते तब अच्छा लगता है। देख लो यहाँ फिलहाल इतना बड़ा आम का पेड़ है, इतना बड़ा, और यहाँ से जा रहे हैं हम। और देख लो ये खेतों में सुअर के लिए इतनी सारी बाड़ की है, देख लो अलग अलग प्रकार की, हर खेतों में अलग अलग प्रकार की हुई है, आपको अलग अलग प्रकार को देखने को मिल जाएंगे। ये देख, और गाइस देख लो इसमें भी वैरायटी अलग है, तुमको दिखा देता हूँ। इसमें वैरायटी देख लो, इसमें देख लो स्लाव मशीन दिख रहा है, यानी कहने का मतलब कुछ गेहूँ अधिक ऊंचाई पे दिख रहे, कुछ नीचे दबे हुए दिख रहे, और कुछ इसके ऊपर दिख रहे हैं, यानी मध्यम आकार के भी दिख रहे हैं, लंबाई में भी दिख रहे हैं, और छोटे भी दिख रहे हैं, बोने भी। तो अलग अलग प्रकार की वैरायटी यानी लोगों ने जो भी खेतों में बीज उपयोग किया उसको शामिल किया है।
क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। और ये फंस गया सीएम। लगते तो हमारी फैमिली में ये हाथी है गाइस, ये हाथी है क्योंकि इसका शरीर ज़्यादा बड़ा है, तो हमारे फैमिली में इसको हाथी बोलते हैं। और इसको पतलू, यानी इसको बोल सकते हैं पतलू मोटू और ये पतलू। आपको पास में जाके दिखाते, ये रही पतलू। गाइस यहाँ से जा रहे हैं हम घर की तरफ। अरे यार हम तो फंस गए इधर, देख लो यहाँ पूरी बाढ़ लगाई है। हम यहाँ से हम गए, कूद दिया, इसके ऊपर से कूदे। और आपको यहाँ बताएंगे क्रिकेट खेल रहे छोटे छोटे बच्चे जो रोज खेलते हैं। और यहाँ खेलते हैं, ये अनिल बाबू बात कर रहे हैं बेबी से। का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और यहाँ से जा रहे, हाय कर दे, हाय। क्या हो रहा है वो तो पता नहीं। ये देख लो, ये बच्ची जा रही है, यहाँ से जा रहे हैं हम। और आपको बताएंगे, हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ? ये देखो पहाड़ में लटक रहे हैं, क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन ये क्या हुआ उनका क्या पता मैटर। और यहाँ से फाइनली गाइस हम घर पे आ गए। और घर के आने के बाद ये हमारे दो डॉग हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं घर में एंट्री मारते ही ये मेरे साथ ऐसे करते हैं, देख लो मेरे साथ इस तरह से ऐसा हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देख लो यहाँ से लुक, हमारा ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पर और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो गेट में खड़े दोनों और यहाँ से आए, या देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।